हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को डीप में समझा था, क्या होता है राइट अंडरस्टैंडिंग और उसमें से एनिमल और ह्यूमन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको भी हमने समझा था। यहाँ पे हम दो टर्म आते हैं जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है यहाँ समझते हैं पहले। कॉन्शियसनेस मतलब किसी के प्रति इच्छा, ठीक है, मतलब एक्टिव मोशन में। जैसे हम यहाँ बात करें, अगर मेडिकल टर्म में मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अगर हम किसी को एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक करते हैं, तो उसमें उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कॉन्शियसनेस उसकी नहीं रहती है। जिस पार्ट को एनेस्थेटिक किया जाता है उस पार्ट, वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक, या कई पर्सन्स होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं वो भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, डिप्रेशन वाले पर्सन भी होते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो अनकॉन्शियस टर्म समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो देखते हैं, गिविंग ऑल प्रायोरिटी टू फिजिकल फैसिलिटी ओनली आर लिव सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी में टर्म एज एनिमल कॉन्शियसनेस। ठीक, यहाँ पे एनिमल कॉन्शियसनेस को पूरा का पूरा फिजिकल फैसिलिटी से कोरिलेट कर दिया गया है। ठीक है, एनिमल कॉन्शियसनेस हमारा फिजिकल फैसिलिटी से कोरिलेट है। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, लिविंग विद ऑल थ्री राइट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए लिविंग विद ऑल थ्री राइट अंडरस्टैंडिंग, वो थ्री राइट अंडरस्टैंडिंग कौन कौन सी है, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस और राइट अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा यहाँ पे समझ गए कि अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की बात करें तो एनिमल कॉन्शियसनेस केवल फिजिकल फैसिलिटी ही जानता है कि उसको अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा बढ़िया रहने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है उसको राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए और फिजिकल फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी उसका कभी एंड नहीं होता है। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, दोनों की कॉन्शियसनेस के लिए अगर अंडरस्टैंडिंग देखें, राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ, तो रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, ठीक, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस चाहिए ह्यूमन बीइंग को। और जो हमारे फिजिकल फैसिलिटी होती है, फिजिकल फैसिलिटी में म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करें। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो एनिमल कॉन्शियसनेस इनडेफिनिट कंडक्ट होता है। ठीक, और जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है वो डेफिनेट कंडक्ट होता है। एक डिफरेंस ये हो जाता है। ठीक, जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है वो डेफिनेट होता है और एनिमल कॉन्शियसनेस हमारा अनडेफिनेट होता है। एक डिफरेंस हो गया। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया इसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिजल्ट पाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। From above diagram, we can say that animal physical facility is necessary as well as complete, whereas human being it is necessary but not completed। अब यहाँ पे ऊपर के डायग्राम के बेस पे हम कह सकते हैं जो एनिमल होता है, एनिमल को फिजिकल फैसिलिटी चाहिए होता है as well as complete, whereas human being necessary बट नॉट कंप्लीट। जो अगर कोई एनिमल है, जो पिछले वीडियो में बताया था एनिमल और ह्यूमन में अंतर, जो एनिमल होता है जब उसको फिजिकल फैसिलिटी मिल जाती है जितना उसको रिक्वायर होती है तो उसकी जो डिजायर है, जो उसकी इच्छा है, खत्म हो जाती है उसको और गेन करने का। लेकिन जो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर खाना भर जा रहा है, मतलब खाना खा लिया, पेट भर गया, तो उसको दूसरा चीज आता है कि हम कुछ काम करें जिससे हमारी अर्निंग हो और उसके बाद हमें और अच्छा खाना मिल सके बाद में। ठीक, वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। जो केवल फिजिकल फैसिलिटी पाने के लिए काम करते हैं वो एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। मतलब जो खाना पूर्ति जिसे बोल देते हैं, खाना पूर्ति कर रहा है, तो केवल जो फिजिकल फैसिलिटी लेने के लिए जो काम करते हैं वो हमारा एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। और जो पर्सन फिजिकल फैसिलिटी को छोड़कर यहाँ हमारी जैसे मेंटल फैसिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे अच्छे विचार पैदा करते हैं और अच्छे लोगों की मदद करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। यहाँ पे देयर इज ए नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इट कैन बी accomplished only by working for right understanding as the first priority। ठीक, यहाँ पे क्या होगा,
अगर देखें तो कि आदमी हाँ, आदमी जानवर में कैसे बदल रहा है। अगर आदमी का केवल केवल डिजायर ये है कि हम फिजिकल फैसिलिटी गेन कर लें, ठीक, केवल फिजिकल फैसिलिटी गेन करना अगर आदमी का डिजायर है, तो एक टाइप से वो एनिमल कॉन्शियस की ओर भाग रहा है। वो उसकी जो कॉन्शियसनेस है तो लगभग लगभग एनिमल कॉन्शियसनेस तरफ हो रही है। मतलब वो काम करेगा, फिजिकल फैसिलिटी को और गेन करेगा, फिर और मेहनत करेगा, तो वो एनिमल कॉन्शियसनेस की तरह काम कर रहा है वो। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस फ्रॉम लाइक बेसिस फ्रॉम ह्यूमन वैल्यू एंड वैल्यू बेस्ड लिविंग। और ये जो कॉन्शियसनेस का चेंज हो रहा है, भले ही वो ह्यूमन टू एनिमल हो या एनिमल टू ह्यूमन हो, ये हमारी ह्यूमन वैल्यू के उसको बढ़ा देता है, ठीक। यहाँ पे हमने देखा फिजिकल एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसमें डिफरेंस देख लिया डीप में। थैंक यू। अब इस अगले वीडियो में देखेंगे शिक्षा और संस्कार क्या होता है।